है ना। विज्ञान से क्या होता है, हमारे दुख खत्म होते हैं, और कोई साधन नहीं है अपने पास जिससे हम दुखों से निवृत्ति पा लें। और उस दुखों की निवृत्ति कैसे होगी, जब हम सद्गुरु की शरण में होंगे, उनकी शरण में जाकर। अच्छा, उनका कहा कब लगेगा हमें, जब श्रद्धा होगी, हमें श्रद्धा होगी, समर्पण होगी, तब जाके हमारे ये दुख खत्म होंगे, और तब ये संसार हमें नश्वर लगेगा, हमें झूठा लगेगा। कहते हैं उसके लिए अनेक विधियां हमें गुरुदेव ने बताई हैं, पर संसार में भटकने के लिए भी अनेक विधियां बहुत हैं। जैसे कहते हैं ना, कांटा से कांटा निकलेगा। अब जैसे बाहर भटकान है तो उसके लिए अनेक युक्तियां भी बहुत हैं, हम वहाँ से कैसे बच सकते हैं। परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है ना। बंधन हमें क्यों है, अज्ञान है ना पूरा, और उसी से जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है। अतः उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देता है। अब देखो, आत्मा और अनात्मा का जब विवेक करते हैं, विलोड़ा करते हैं ना, तो मक्खन निकलता है। अब वो मक्खन पुष्ट करता है इंद्रियों को। ऐसे जब आत्मा और अनात्मा का विवेक करते हैं तो बोध उत्पन्न होता है। जो बोध रूपी अग्नि निकली है ना, वो मक्खन निकला, तो उससे क्या हुआ, अज्ञान का नाश हुआ। गुरु शिष्य से कहते हैं कि तू शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। अब अज्ञान का नाश कैसे होगा, है ना। गुरुदेव जब महावाक्य देंगे, जो स्वयं परमात्मा ही है। देखो, जब गुरु शिष्य से कहेंगे ना, महावाक्य देंगे, अज्ञान कैसे नष्ट होगा। पहले तो इसको अलग अलग करेंगे, आत्मा और अनात्मा को। अब अलग अलग करके फिर दोनों में से संधि विच्छेद करके दिखाएंगे सत्य क्या है, असत्य क्या है। कहाँ पर रहकर तेरे को वो आनंद, परमानंद प्राप्त होगा, और कहाँ बैठकर तेरे को ये आसक्ति, मोह, है ना, ये पैदा होगा। अब जब हमने निरीक्षण किया, तो जब हम बाहर शरीर पर बैठते हैं तो शरीर पे बैठ के ये सारा जंजाल शुरू होता है हमारा। अब गुरुदेव विवेक करवा रही हैं कि तू सबसे पहले शरीर नहीं है, पहले इसको देख। जब तू ये देखेगा, मैं शरीर कह नहीं आता, बोला मैं क्या, हाँ को जितना अंदरों महसूस थी से कोई तो होगा ना अंदर बताने वाला। बल्कि आत्मा है, वही आत्मा ही परमात्मा है। अब परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा कहाँ पर है, अंदर है। इसलिए तू परमात्मा से किसी भी प्रकार भिन्न नहीं है। हम भिन्न है क्या परमात्मा से, नहीं। खाली हमें पता नहीं है, तभी हमने भिन्नता कर दी। हमने परमात्मा को बाहर कर दिया, मूर्तियों में कर दिया, और बाहर खोज रही हैं। बाहर तो मिलेंगे नहीं ना, बाहर जितनी मर्जी खोज करते रहे, है ना, जप तप साधना जो कुछ मर्जी करें, उससे क्या होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। पर ज्ञान, ज्ञान तो गुरुदेव देंगे जो इस दुई को मिटाएंगे। तूने इस अनात्म प्रकृति को अपना स्वरूप समझ लिया है, जो तेरा अज्ञान मात्र है। अब तक हमारा यही काम, यही हम कर रहे थे, भी बाहर वाले को मैं समझा हुआ था। यही अज्ञान तेरे लिए बंधन का कारण बन गया। इसी अनात्म प्रकृति में विश्वास करने के कारण ही यह जन्म मरण रूपी संसार हमें प्राप्त हुआ है। हम बार बार क्यों जन्म ले रहे हैं,
इस पे दृढ़ता है शरीर। शरीर पे दृढ़ता है ना, इसलिए जन्म मरण चल रहा है ना चक्कर हमारा। ये चक्कर हमारा कब खत्म होगा? जब हम पूर्ण बैठ जाएंगे अपने स्वरूप पे, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमें दृढ़ता करनी होगी। दृढ़ता क्या करनी है? मैं ये शरीर नहीं हूँ और ये मेरा लास्ट जन्म है ना। यही हम अपने संकल्प छोड़ेंगे तब हमें पता चलेगा ना। अगर हमारे संकल्प दूसरे होंगे, संसार वाले होंगे, फिर ये ख़त्म कैसे होगा? ये तो चक्कर चलता रहेगा हमारा, जिसमें रहकर तू अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहा है। हम छोड़ना भी नहीं चाहते शरीर को, कष्ट भी भोग दे प्यूं हिंदे विच रहते। अब गुरुदेव कह रहे हैं, अब एक बार तो ऐसा हथौड़ा मार कि दोबारा ना उठे ये शरीर तेरा फिर। इसलिए तुझे आत्मा एवं अनात्मा के भेद को समझ लेना चाहिए। ये समझना बहुत ज़रूरी है अगर हम यहाँ से छूटना चाहते हैं तो। इस भेद को समझ लेने से तेरी आत्म भाव में स्थिति हो जाएगी, जिससे इस अनात्मा के साथ जो तेरा संयोग हो गया है वह मिट जाएगा। अब हमारा क्या चल रहा है कि जो ये ज्ञान है ना, इस ज्ञान का महत्व क्या है? अब दूसरा प्रकरण हमारा यही चल रहा है, ज्ञान का महत्व क्या है। अब हमें वो महत्व बता रहे हैं कि एक तो तेरे दुख खत्म हो जाएंगे सारे, उससे क्या होगा? तेरा ये शरीर में बार बार जन्म लेना आना ये खत्म हो जाएगा। अब ये कब होगा? जब तू ज्ञान लेगा, कि जब तब से नहीं होगा, ये ज्ञान से होगा। ज्ञान क्या है? विचार है, विवेक करना है, क्या सही है क्या गलत है, ये विवेक करने को ही ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान ही विवेक है, जिसके जागृत होने पर इस बोध से इस संसार का अज्ञान के कारण जो तूने ताना बाना बुन रखा है वो नष्ट हो जाएगा। अब ये कैसे? माया जाल है ना, जैसे मकड़ी जाला बुन लेती है, ऐसे ही हमने ये संसार में जाला बुन लिया। ये मेरा घर है, ये पति है, ये बच्चे हैं, ये परिवार है ना, ये नाम रूपाकार मेरा शरीर है, ये माया है, ये हमने जाल बुन है। अब जब ये जाल मैं खुद नहीं खाती, अंदर से निकाला है, खाऊंगी भी खुद, ख़त्म करूंगी, तब तक ये बोध टिकेगा नहीं, तब तक वो ज्ञान रुकेगा नहीं। पहले तभी तो कहा कि पहले वो संपत्तियां, षट संपत्तियों का आना जरूरी है। जिज्ञासु हो, पात्र हो, अधिकारी होगा तभी उसके अंदर ये जिज्ञासा जागेगी। अब जिज्ञासा जागेगी तो उसको समझ आएगा, इसका महत्व पता चलेगा। ज्ञान मैं ले रहा हूँ तो उसका महत्व क्या है। कोई हम सामान लेते हैं तो हमें पता होता है ना, हिंदरा क्या फ़ायदा थी इससे, वो हमें पता होता है। फ़ायदा पहले देखते हैं, लेते बाद में हैं हम। अब ऐसी अगर समझदार है, विवेकी है, तब उसको ये पता चलेगा क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है। तभी वो जो बाहर की अनात्मा में उसने जो अपनी स्थिति बना रखी है वहाँ से हटाएगा, हटाकर अपने आप आत्मा में स्थित होगा, तब उसको परमानंद की प्राप्ति होगी। फिर हम चाहते क्या, हमारी डिमांड क्या है ना, परमानंद चाहते हैं ना, परम आनंद चाहिए। अब वो परम आनंद कैसे आएगा? विचार से, अपने स्वरूप में बैठकर, है ना। बाहर कहीं से मिलना है वो आनंद हमें, जहाँ मर्जी हो आए हम, कहीं से नहीं मिलने वाला। हे शिष्य, कृपा ध्यान से सुन, मैं प्रश्न करता हूँ, इसका उत्तर आपके मुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊँगा। अब शिष्य क्वेश्चन कर रहा है, शिष्य कह रहा है गुरुदेव को, है ना। अब गुरुदेव कहते हैं, उसको क्वेश्चन कर रहा है तो गुरुदेव कहते हैं तो ध्यान से सुन। अब क्या ध्यान से सुन?
मैं प्रश्न करता हूँ इसका आप, अब जिज्ञासा होती है ना शिष्य के अंदर कितनी, क्या जिमें एक छोटा बच्चा होता है ना, ये क्या है, ये क्या है। अब ऐसी शिष्य को जिज्ञासा है। अब वही कह रहे, मैं प्रश्न करता हूँ और उत्तर आप दो गुरुदेव उसका, जिसको मैं सुनकर फिर कृतार्थ होऊंगा। यहाँ शिष्य की जिज्ञासा प्रकट होती है कि वह गुरु से विनम्रता पूर्वक प्रश्न करना चाहता है तथा उसका उत्तर गुरु के ही श्री मुख से सुनना चाहता है। हम ना अपने आप जितने मर्जी शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, अंदर नहीं जाएंगे हमारे, और वही बात अगर हमें गुरुदेव के मुख से सुनने को मिलती है वो अंदर चली जाती है ना। ये फर्क क्यों है? उनका अनुभव है अपना। हाँ, उनका अनुभव है, वहाँ से वो निकले हुए हैं, तभी उनकी बात का असर होता है हमारे अंतःकरण पर। तभी कह रहे हैं कि श्री मुख से, आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ, जिससे उसकी समस्या का समाधान हो सके। यहाँ यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि भारत में जितना भी ज्ञान एवं अध्यात्म का साहित्य है वह गुरु शिष्य संवाद के रूप में ही प्रकट हुआ है। अब प्रश्न करेंगे तभी तो आगे उसका हल मिलेगा। ज्ञान का सीधा उपदेश कहीं भी नहीं दिया गया। अब अनुभव प्रकाश में भी ऐसे है, विचार सागर दर्पण में भी ऐसे है ना, श्री योग विशिष्ट में भी है गुरु शिष्य का संवाद। जैसा कि कुरान एवं बाइबल में सीधा ही उपदेश दिया गया है, ये अपने शास्त्रों की महिमा है। अपने हिंदू शास्त्र के अंदर गुरु शिष्य का संवाद चलता है, तभी जल्दी असर होता है। कहते हैं जैसे कुरान एवं बाइबल में सीधा उपदेश दिया गया, वहाँ पे गुरु शिष्य का संवाद नहीं है कि यह ईश्वर एवं खुदा की वाणी है, इसे मान लो, नहीं मानने पर तुम नरक में जाओगे। वहाँ गुरु शिष्य का संवाद नहीं है, सीधा कहा है उन्होंने भी ये मान लो, नहीं तो नरक मिलेगा आपको। फिर जो नहीं मानता वह काफिर है। भारत में संपूर्ण ज्ञान गुरु शिष्य संवाद के रूप में ही दिया गया है। इसमें शिष्य की जिज्ञासा को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। बिना शिष्य की जिज्ञासा के उसे अधिक लाभ नहीं मिलता। देखो, शिष्य की तो पहले जिज्ञासा हो, अपनी जिज्ञासा होगी तब जाके गुरुदेव जो महावाक्य देंगे, जो उपदेश देंगे, फिर उसको उसका लाभ मिलेगा। जनक अष्टावक्र का संवाद, कृष्ण व अर्जुन का संवाद, भीष्म पितामह एवं युधिष्ठिर का संवाद, यम एवं नचिकेता का संवाद, 88,000 ऋषियों का संवाद, ऐसे मतलब बहुतों का संवाद है आदि संपूर्ण ज्ञान संवाद के माध्यम से ही प्रकट हुआ है। साथ ही कई कहानियों का भी प्रयोग हुआ है जिससे पाठक ठीक प्रकार से उसे हृदयगम कर सके। जैसे हम वो पढ़ते थे ना श्री योग विशिष्ट, उसमें कितनी कहानियाँ सुनाते थे बीच बीच में, है ना, साथ के साथ भी उदाहरण भी दे रहे हैं, दृष्टांत है वो, है ना, देकर हमें समझा रहे हैं। इसी प्रकार सत्य का निर्णय भी जीसस एवं मोहम्मद साहब की भांति किसी एक संत अथवा अवतारी पुरुष ने न लेकर कई ऋषियों ने परस्पर मिलकर कई बार गोष्ठियाँ एवं विवाद करके ही लिया है। देखो, उनका तो उनका खुद का कहा गया है ना, जैसे जीसस का नाम लिया है, मोहम्मद का नाम लिया है,
भी खाली उनका बोला है। अब यहाँ पर बहुत सारों के जैसे वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप करके एक निर्णय निकाला, तेरे को कैसे लगा, तेरे को कैसे लगा, उनके संवाद को फिर लेकर फिर दिया गया है आगे शास्त्रों के अंदर, फिर दिया गया है। इस पुस्तक में भी शिष्य के प्रश्नों का उत्तर देकर ही इस विषय का विस्तार किया गया है। विस्तार भी तभी होता है ना, एक प्रश्न करे एक उत्तर देवे, जो ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस ज्ञान में गुरु के उपदेशों से भी शिष्य की जिज्ञासा को अधिक महत्व दिया गया है। कहते हैं शिष्य की जिज्ञासा को ज़्यादा महत्व दिया गया है ना गुरु के ज्ञान से। अब शिष्य की जिज्ञासा को क्यों महत्व दिया गया है? अगर उनकी इतनी तड़ापे तो मिलते जो तड़ापे नहीं तो हमारा कोई फायदा ही नहीं उनका। हाँ। ये हमारा भी कोई फायदा नहीं ना उनका। हाँ, तभी तो देखो, तभी कहा है कि शिष्य की जिज्ञासा को, गुरु के ज्ञान से शिष्य की जिज्ञासा को ज़्यादा महत्व दिया। अब उसकी जिज्ञासा होगी तभी मुख खुलेगा, है ना। हाँ, तभी वो आगे उपदेश देंगे ना फिर। अब जैसे अर्जुन ने प्रश्न किए थे, है ना, कितना, तभी तो गीता बनी ना, नहीं तो गीता कैसे बनती फिर। बंधन क्या है, अब देखो उसकी जिज्ञासा कैसी है। बंधन क्या है, यह कैसे हुआ, इसकी स्थिति कैसे है और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है। अनात्मा क्या है, पहले तो ये भी कहना पता होंगी अनात्मा क्या है ना। पर आत्मा तो सुनी है बचपन तो, अनात्मा कहना सुनी है भी, अनात्मा क्या है। परमात्मा किसे कहते हैं और उनका विवेक कैसे होता है, कृपया यह सब कहिए। अध्यात्म विज्ञान की सृष्टि में चलने वाले कार्यों से भिन्न प्रकार का विज्ञान है। अब विज्ञान क्या है, एक प्रैक्टिकल है ना, मतलब खुद अपना तो अनुभव कर तेवला तू दस, जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधारभूत सत्य है। खाली शास्त्र पढ़ लेने से नहीं हो जाएगा, रट लेने से ज्ञान नहीं हो जाएगा, है ना। हम छूट नहीं सकते रट लेने से ज्ञान, पर जब तक हम विज्ञान अपना अनुभव नहीं करते तब तक हम यहाँ से छूट नहीं पाएंगे। तो ये सत्य है ना, विज्ञान क्या है, सत्य है। पढ़ने में और करने में बहुत अंतर है। जब हम खुद अनुभव करते हैं उस चीज़ को, फिर जाके हमें पता चलता है। अच्छा, ये इन्हें आँख देते हैं। उन्होंने पहले कहा ना, अध्यात्म का विज्ञान अलग है। हाँ हाँ, अलग है, विज्ञान ही अलग है, तो अंतर है ना। हाँ, वो लेबोरेटरी बाहर है, ये लेबोरेटरी अंदर दिए, पूरा ही अंतर है। अब ये देखो, तभी का जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधारभूत सत्य है, ये जिसके आधार पर इस समस्त जड़ चेतनात्मक सृष्टि का संचालन हो रहा है। अब कोई सत्ता तो है ना जो इस जड़ को चला रही है, कौन है इसको चलाने वाला, है ना, वही। और उसने देखो, वो हम सब के अंदर बैठा है, सबको चला रहा है। और इतना सारा थी गया वो, बताओ, एक के ना, एक द एक्स देखो कि पे कितना पावरफुल है वो, तभी उसको सुप्रीम पावर बोलते हैं। कहाँ कहाँ कितनी सृष्टियाँ हैं, कितने ब्रह्मांड होंगे, कितने, देखो एक छोटी सी कीड़ी के अंदर भी विराजमान बैठा है। अच्छा, है ना, देखो अब कैसी उसकी पावर है वो, ये कहाँ कहाँ छुप कर, जहाँ तक हमारी दृष्टि नहीं जा सकती वहाँ पर भी वो बैठा है। अब सुप्रीम पावर ऐसे थोड़ी कहा गया है उसको। फिर इस सृष्टि में जो कुछ हम देख रहे हैं, वह अनुभव कर रहे हैं, वह सब प्रकृति तो है, वो देखने में नहीं आता, उसकी खाली अनुभूति होती है।
जो उस पुरुष चैतन्य के सहयोग से ही ये कार्य कर रही है। प्रकृति अपने आप क्या कर सकती है? ये शरीर अपने आप क्या कर सकता है? वो बैठा इसको चला रहा है, कभी एक्सपायर ही नहीं होता। पता नहीं बार बार फोन को तो चार्ज करते रहेंगे ना बार बार, है ना। हिंदी में पता नहीं एजा क्या हो, खुद जब राजमान ने भी आखते एंड 6 बजे तक ख़त्म कर सा, बस बचपन से शुरू कर देता है इसको बढ़ाना। फिर इस दृश्य प्रकृति एवं पुरुष चैतन्य के सूक्ष्म रूप भी हैं। इस दृश्य प्रकृति और पुरुष चैतन्य के सूक्ष्म रूप भी है ना। सूक्ष्म रूप में वो चैतन्य है ना। और जो ये दृश्य प्रकृति, जो दिखने वाली प्रकृति है, इसका भी सूक्ष्म रूप है। इसका सूक्ष्म रूप कैसे हुआ? सूक्ष्म शरीर है ना, अपना सूक्ष्म शरीर, 3 शरीर है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण, जिसका अध्ययन अध्यात्म विज्ञान का विषय है, जो इस समस्त दृश्य सृष्टि का आधार है। अब देखो, इसका अध्ययन, अब संसार वाली पढ़ाई करो वो भी बहुत है, और अपने पढ़ो, अध्ययन करो अध्यात्म का, वो भी बहुत है। इसका अध्ययन अध्यात्म विज्ञान का अध्ययन करके तो प्रैक्टिकल करेंगे, कैसे अनुभूतियाँ लेंगे? उन्होंने ऐसे किया था, है ना, तो वो जैसे उन्होंने किया, हमने पढ़ा या उनके मुख से सुना, सुनकर फिर हमने विज्ञान निकाला, फिर हमने अपनी अनुभूतियाँ निकाली। जो इस समस्त दृश्य सृष्टि का आधार है, उसकी सत्ता से ही सारी दृष्टि टिकी खड़ी है, उसकी सत्ता से ही हम सबको देख पा रही हैं, सारी अनुभूतियाँ ले रही हैं। ये आध्यात्मिक शक्तियाँ ही सृष्टि के संचालन का कार्य कर रही हैं। अब ये शक्तियाँ हमें दिखाई नहीं देती, पर चला रही हैं, इस सारी सृष्टि को चला रही हैं। जैसे अब हम कह रहे थे, इसका फ़ोन का तो चार्जर है ना, शू लगाना पड़ता है, बारो दिखदा पे हिंदा तो शू भी कैन दिखदा, वो भी नहीं पता चलता, पर चला रहा है। ऐसे ही सृष्टि को चला रहा है, अब ऋतुओं को बदल रहा है ना, दिन रात की प्रक्रिया को चला रहा है। तभी हम कहते हैं अखंड मंडलाकारम, है ना, चराचर, ये सबके अंदर चल रहा है, अखंड मंडलाकार होकर ये चल रहा है। आज तक रुका? सदियों से, सतयुग से, जब से सृष्टि शुरू हुई है तब से वो चल रहा है, ऐसे का ऐसे ही। ये आध्यात्मिक शक्तियाँ ही सृष्टि के संचालन का कार्य कर रही हैं। अध्यात्म विज्ञान का मुख्य विषय है। अब इसका विषय क्या है? अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान क्या हुआ? जो हम अपने आप का ज्ञान ले रहे हैं, है ना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई, इसको अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। यही अध्यात्म ज्ञान ही विज्ञान का मुख्य विषय है, उसको लेकर तो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, अनुभूतियाँ कर रहे हैं। सृष्टि का मूल तत्व क्या है? यह किस प्रकार सृष्टि की रचना करता है? जड़ एवं चेतन सृष्टि का भेद किस कारण से है? अब देखो, ये क्वेश्चन उठते हैं हमारे अंदर, फिर ये संशय पैदा होते हैं, फिर जाके हम, अब प्रश्न उठेगा तभी तो उसका निवारण करेंगे। अगर प्रश्न ही नहीं उठा कि राजा को मिलन मनना है, घर तो निकल सूंगी मैं, प्रश्न तो उठना चाहिए ना पहले। अब ये प्रश्न उठे हैं कि सृष्टि का मूल तत्व क्या है, कौन सृष्टि को चला रहा है, कौन है वो देखने की इच्छा हो रही है। यह किस प्रकार सृष्टि की रचना करता है, कैसे उसने बैठ के ये सारा कुछ बनाया, है ना। कितने जीव जंतु को देखें, कितनी खानियाँ हैं,
कैसे इसने बनाया ये सारा, कैसे इसने रचना की। पेड़ पौधों को देखें तो जड़ एवं चेतन सृष्टि का भेद किस प्रकार से किया इसने, भी ये जड़ है ये चेतन है, कुछ तो उसके दिमाग में चला होगा। मनुष्य की रचना प्रणाली क्या है। अब मनुष्यों में देखें तो इसकी नस्लें भी बहुत हैं कैसे कैसे। उधर अफ्रीका वाली साइड पे जाएं तो कोई छोटे हैं, कोई गोरे हैं, कोई लंबे हैं, हाँ। कोई ऐसे हैं। हाँ कैसे कैसे हैं। नेपाल में देखें तो छोटे हैं। छोटे छोटे हैं, नाक सबका चपटा चपटा है। तो इसने कैसे ये सारी सृष्टि बना दी। मनुष्य की रचना प्रणाली क्या है, इसकी विभिन्न क्रियाएं एवं गतिविधियों का आधार क्या है, कैसे इसने ये सारा कुछ किया। मनुष्य के बंधन क्या है। अब ये मनुष्य बनाया तो रचना तो इसकी है, सारी कारीगरी इसकी है, फिर इसने ये बनाकर फिर बंधन क्यों कर दिया। इन बंधनों से मुक्ति किस प्रकार संभव है, बंधनों से क्या हानि है। मनुष्य मुक्ति की चाह क्यों करता है, उसके मन के अंदर ये इच्छा क्यों डाली उसने। आत्मा और अनात्मा क्या है। ईश्वर परमात्मा ब्रह्म देवता आदि का इस सृष्टि के विकास में क्या योगदान है। अब देखो ये वो बता रहे हैं भी ये सृष्टि क्यों चली, क्वेश्चन है ना उसका साधक का भी क्यों। कहते हैं हुंदी गुरु के ज्ञान से ज़्यादा महत्व उसके प्रश्नों का है भी। वो प्रश्न कर रहा है वो, हाँ वो जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ यहीं से संवाद चलेगा फिर हमारा, और यहीं से ही हमें अपने आंसर मिलेंगे। अब कहते हैं मनुष्य बनाई, अब मनुष्य बनाकर फिर उसको मुक्ति की इच्छा क्यों पैदा कर दी, बंधन में क्यों डाल दिया। अरे बंधन में डाल दिया ला मुक्ति की इच्छा भी ले लेती है सुल्ला, बंधनों से खुद पाते ला मुक्ति की इच्छा भी खुद रहता पे भी। एक क्या है सारा, आगे हम फिर कल करेंगे। ओम तम नमामि